अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, काशिफ अब्बासी के बाद क्या हामिद मीर पर पाबंदी लगने वाली है। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो काशिफ अब्बासी है वो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से अपना प्रोग्राम ARY न्यूज पर नहीं कर रहे हैं। कहा यह गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि तहरीक इंसाफ का खासा है दोस्तों, ये झूठ ऐसे बोलते हैं कि सच लगने लगे। तो काशिफ अब्बासी के बारे में ये अफवाहें फैला दी कि वो जो है वो उसको चैनल ने हटा दिया है, चैनल पर फौज की जानिब से दबाव आ गया था और अब यही जो मामला है वो हामिद मीर के हवाले से बताया जा रहा है। हकीकत क्या है, अहम खबर आपको मैं बताने वाला हूं, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। लेकिन पहले जिक्र हो जाए शेख रशीद का। दोस्तों, शेख रशीद साहब तकरीबन 40 दिन का चिल्ला काट कर आए थे, अब उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बदवाएं देना शुरू कर दी हैं। एक हफ्ते पहले, बल्कि 2 हफ्ते पहले शेख रशीद साहब मंजर-ए-आम पर आए थे। उन्होंने समा टीवी पर मुनीब फारूक को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा कहा था कि जो 9 मई थी वो सबसे बड़ी गलती थी और इमरान खान को हम समझाते रहे थे कि ये मामलात इस तरह ना आगे बढ़ाए, बाकायदा फौज से पंगा ना लिया जाए, हमने मुल्क में सियासत करनी है, अगर फौज से हमने बिगाड़ दी तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। और शेख रशीद को यह फिक्र लाक थी कि उनकी जो पिंडी की सियासत है, लाल हवेली की सियासत है, वो खत्म होकर रह जाएगी। शेख रशीद साहब का वो इंटरव्यू जब मंजर-ए-आम पर आया, बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से जो समा टीवी के मुनीब फारूक हैं उनके बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया ये जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है किसी के दबाव में जो है वो ये इंटरव्यू करवाया गया है। बाकायदा वो जो सवालात थे वो स्क्रिप्टेड थे, जो शेख रशीद के जवाबात थे वो स्क्रिप्टेड थे और जो शेख रशीद साहब थे उन पर दबाव था। चंद जो है वो अफसरान थे खाकी वर्दी में, वो बैठे हुए थे और वो ये इंटरव्यू करवा रहे थे। इस इंटरव्यू के बाद जो शेख रशीद साहब थे वो तो मुनीब फारूक से बहुत मुतमईन थे, लेकिन तहरीक इंसाफ मुतमईन नहीं थी, क्योंकि शेख रशीद से पहले बाकायदा उस्मान डार का एक इंटरव्यू दुनिया न्यूज पे कामरान शाहिद के साथ आ चुका था, सदाकत अब्बासी का एक इंटरव्यू डॉन न्यूज पे जो आदिल शाहजेब हैं एंकर हैं उनके साथ आ चुका था। तो तहरीक इंसाफ जो है वो ये तासुर दे रही थी कि जो शेख साहब हैं वो भी किसी दबाव में इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है कि शेख रशीद ने लानतें देना शुरू कर दी हैं और ये जो लानतें शेख रशीद साहब दे रहे हैं, बदवाएं जो शेख रशीद साहब दे रहे हैं, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। बाकायदा शेख रशीद साहब अब सूट बूट में मंजर-ए-आम पर आए और बाकायदा उन्होंने कहा मैं असली हूं, मैं नस्ली हूं, और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो काम कर रहे हैं, बाकायदा जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो शेख रशीद साहब है उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मईशत को सहारा दिया है, मईशत को संभाल लिया है। यही बातें वो जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कहा करते थे। तो जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं उनको जो है वो खुदा जो है वो शेख रशीद के शर से बचाए। लेकिन अब मामला ये है कि शेख रशीद ने अदालत में बाकायदा उनकी पेशी थी। लाल हवेली वाला जो मामला था, क्योंकि जब शेख रशीद अपना चिल्ला काट रहे थे उन दिनों में जो लाल हवेली थी उसको सील कर दिया गया था। मतरूका इमलाक बोर्ड है उसने क्लेम किया था कि ये जो लाल हवेली है वो उनकी है, लिहाजा उनके हवाले कर दी जाए। अदालत ने एक ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि शेख साहब का जब से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है वो चिल्ला काट के आए हैं, अब फैसले जो हैं वो शेख रशीद के हक में हो रहे हैं। बाकायदा ये जो लाल हवेली थी उसकी चाबी जो है, उसकी कुंजी जो है वो शेख रशीद को पकड़ा दी गई है, शेख रशीद के हवाले कर दी गई है। अब लाल हवेली जो है वो शेख रशीद के हवाले हो गई है, उसको खोल दिया गया है, वो जो सील किया गया था उसको जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। साथ साथ जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो अगला इंतखाब है वो पिंडी की जो 2 नशिस्तें हैं उन दोनों नशिस्तों पर वो लड़ेंगे, क्योंकि अब तक जो शेख रशीद साहब थे वो अपने जो भतीजे हैं शेख राशिद उनको जो है वो एक सीट पे लड़वाते थे, दूसरी सीट पे खुद लड़ते थे। लेकिन अब शेख रशीद को ये खदशा लाक है कि वो अगर एक सीट से लड़ते हैं तो फिर वो जो है वो शिकस्त हो सकती है उनको और उनकी जो पार्लियामेंट की सियासत है वो खत्म हो सकती है। लिहाजा अब शेख रशीद ने ऐलान कर दिया है कि वो दोनों सीटों पर लड़ेंगे, एक ना एक तो आ ही जाएगी घर में और वो जो है वो पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। जो शेख राशिद शफीक हैं उनके हवाले से शेख रशीद ने कहा है कि वो जो दाल मिर्चों का कारोबार करता है, कोई मसालों का, वो वही कारोबार करेगा, सियासत अब मैं ही करूंगा। अब मामला यह है कि जो शेख रशीद साहब हैं
उन्होंने 9 मई के जो मामला था उसका मौरूद इल्जाम तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ठहरा दिया है और कहा है लानत है उस शख्स पे जिसने 9 मई की मंसूबाबंदी की और 9 मई पर अमल दरामद किया था। तो शेख रशीद साहब अब दोबारा गेट नंबर 4 में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के जो हमदर्दियां हैं वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शेख साहब की जो सियासत है, पूरी सियासत है, वो फौजी कंधे पे बैठ के जो है वो उन्होंने की है। लिहाजा अब भी वो फौजी कंधे की तलाश में है, लेकिन जो फौज है उसको मोहतात होना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि जनरल आसिम मुनीर को खुदा जो है वो शेख रशीद के शर से बचाए, क्योंकि शेख रशीद जिसके कसीदे पढ़ना शुरू कर देता है उसका जवाल शुरू हो जाता है। पहले इसने जनरल बाजवा के पढ़े, उसका जो है वो मलिया मेट कर दी, फिर इमरान खान के कसीदे पढ़े, उसका मलिया मेट हो गया। अब जो है वो शेख रशीद की जबान पर जनरल आसिम मुनीर का नाम आ गया है, खुदा ही खैर करे। अब बात कर लेते हैं हामिद मीर और काशिफ अब्बासी के बारे में। ये खबरें आ रही हैं बाकायदा, जैसे मैंने पहले बताया, तहरीक इंसाफ का खासा है कि झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा करो, झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो काशिफ अब्बासी साहब जो हैं गुज़िश्ता दिनों ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, वो स्क्रीन से गायब थे। लेकिन उससे पहले जो काशिफ अब्बासी की लाइन और लेंथ थी अपने प्रोग्राम में, बाकायदा वो तहरीक इंसाफ की जानिब उनका झुकाव नजर आता था और वो इमरान खान की हिमायत में उनके झुकाव नजर आता था। तो जब वो स्क्रीन से गायब हो गए, उनके कुछ प्रोग्राम जो थे वो रिपीट चलने लगे, तो काशिफ अब्बासी के बारे में ये तासुर दिया गया सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की जानिब से कि शायद ARY न्यूज़ पे दबाव आया था, लिहाजा काशिफ अब्बासी को फारिग कर दिया गया है। उनकी जगह पे मारिया मेमन प्रोग्राम कर रही थी जो कि ARY न्यूज़ की एंकर हैं। इस तासुर को और तकवीत मिली जब वो आके प्रोग्राम कर रही थी, लेकिन जब ये तासुर तकवीत पकड़ने लगा तो बाकायदा मारिया मेमन ने अपने उसी प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी के शो में ये ऐलान किया कि जो काशिफ अब्बासी साहब हैं वो 2 हफ्ते की छुट्टियों पर गए हुए हैं बैरून मुल्क, अपने जो है वो ख़ानदान के साथ, अपने जो बच्चे हैं उनके साथ छुट्टियां गुजारने के लिए गए हुए हैं और 2 हफ्तों के बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन इसी दौरान एक और खबर जो तहरीक इंसाफ का झूठा ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड है, झूठ बोलने वाला, कहानियां बनाने वाला, अफसाने बनाने वाला, उन्होंने ये बेपरकी उड़ा दी कि जो हामिद मीर है उसका प्रोग्राम बंद होने वाला है। और खास तौर पे जो अमेरिका में बैठा हुआ शहबाज गिल है उसने जो है वो ये वीलॉग्स कर दिए, वीडियोस कर दी और कहा कि हामिद मीर पे अब दबाव आ गया है और कैपिटल टॉक पे पाबंदी लगने वाली है। हालांकि ये जो कैपिटल टॉक पे पाबंदी लगी थी, आखिरी पाबंदी 10 महीने तक हामिद मीर पे जो पाबंदी लगी थी वो इमरान खान के अपने दौर में लगी थी। और हामिद मीर जब मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू करता था, आसिफ जरदारी का इंटरव्यू करता था, मरियम नवाज का इंटरव्यू करता था, तो वो इंटरव्यूज जो है वो इमरान खान चलने नहीं देता था। हामिद मीर को जो है वो इतना दबाव में लाया हुआ था, बाकायदा जियो न्यूज पर इतना दबाव डाला था कि जियो से हामिद मीर को जो है वो फारिग करवा दिया था। अब जो है वो वही जमात जिसने हामिद मीर को फारिग करवाया था अब कह रही है कि हामिद मीर को जियो न्यूज़ जो है वो फारिग करने वाला है, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव आ गया है। ये तमाम खबरें जो हैं उसी तरह झूठ हैं जिस तरह काशिफ अब्बासी के बारे में खबरें फैलाकर झूठ फैलाया गया था, लोगों को जो है वो वर्गलाया गया था, प्रोपेगेंडा किया गया था। अगर आपने तहरीक इंसाफ का दोस्तों ये झूठ जांचना है ना, ये इनके माजी के झूठ देख लीजिए किस तरह वो फ्लॉप हुए हैं, किस तरह उनसे हवा निकली है। तो आगे ये जो मामला बताएंगे, जो भी अफवाह फैलाएंगे, उस पर आपको कान नहीं धरना, उसकी जो हकीकत है उसको आप माजी से जांचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। सच तो इनकी जबान पे आना नहीं है, झूठ ही होता है जो भी होता है। फिर एक और मामला है नवाज शरीफ के बारे में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए 21 अक्टूबर को। फिर 21 अक्टूबर को वापसी आने के बाद बाकायदा उनकी जमानतें हो गई। एक पेशी उनकी 24 तारीख को थी, फिर 26 तारीख को थी, उनको जमानत मिल गई, अपील का उनको हक मिल गया। जो सियासी सरगर्मियां थी नवाज शरीफ या नून लीग की, वो जो है वो नजर नहीं आ रही थी। अब जो है वो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो जाती उमरा लाहौर में एक बड़ा इजलास बुलाने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो नवाज शरीफ साहब थे वो मरी में मौजूद थे, क्योंकि उनकी इस्लामाबाद में पेशियां थी अदालत में, लिहाजा वो इस्लामाबाद से मरी चले जाते थे ताकि कम वक्त में जो है वो अदालतों में पेश हो सकें। अब जो है ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर जा रहे हैं, जाती उमरा जा रहे हैं, वहां जाकर जो सियासी सरगर्मियां हैं उनका आगाज कर दिया जाएगा। पहली जो मुलाकात अगले चंद घंटों में होने वाली है वो जो नून लीग के जो है वो अहम अरकान हैं, जो कि टिकट होल्डर्स हैं या आने वाले इंतखाबात में जिनको टिकट दरकार होगा या टिकट दिया जाएगा, उनसे मुलाकातों का सिलसिला नवाज शरीफ साहब शुरू करने वाले हैं। और जो है वो ये सिलसिला आपको मजीद आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी मामला तय
करने के हवाले से गुफ्तो शनीद शुरू कर दी गई है। MQM के हवाले से खबर आ गई है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ता किया है शहबाज शरीफ साहब से कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई जाए और मुस्तकबिल में जो अगला इंतखाब होने वाला है उसमें सिंध की हद तक जो है वो MQM और नून लीग मिलकर इंतखाब लड़े। तो फिर देखना यह है कि जो पीपल्स पार्टी है वो भी अपनी सरगर्मियां जो है वो शुरू करने वाली है, मुख्तलिफ जो इंतखाबी इत्तेहाद है वो बनाने के हवाले से। और ये खबरें भी आ रही हैं कि 28 जनवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात हो सकते हैं। 28 जनवरी इतवार का दिन होगा, उस दिन जो है वो कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि इंतखाब होगा और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाब में हिस्सा लेते हुए जो है वो इमरान खान को हटा के, क्योंकि इमरान खान ने अब जेल ही में रहना है, उसने बाहर निकलना है, तो मामलात जब कंट्रोल में आ जाएंगे सारा जो है वो ये अदम इस्तेहकाम जो फैलाया हुआ था इसने अफरा तफरी इंतशार वो कंट्रोल में आएगा, फिर उसको रिहाई मिल सकती है और कैसे मिलेगी फिर ये वक्त ही बताएगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।